चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नाबार्ड ने दी 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी। इन दो जिलों को होगा फायदा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। वहीं गिरिडीह के 10,158 हेक्टेयर भूमि की खेती के लिए उपायुक्त हो सके। साहिबगंज में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, लाखों रुपए और अहम कागजातों के नुकसान की आशंका। झारखंड के साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार में स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में शनिवार शाम लगभग 5:45 बजे आग लग गई। लोगों ने बैंक से आग की चपेटों को निकलते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कार्मिकों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। चौक बाजार के 4 मंजिले भवन में बैंक है। सबसे नीचे दुकान है, उसके ऊपर 2 मंजिल बैंक का काम होता है। तीसरी मंजिल पर आग लगी है, उसमें एलडीएम का ऑफिस है। उसी मंजिल का लोन का काम होता है तथा कागजी काम होता है। एनटीपीसी में नौकरी की भरमार। ग्रेजुएट के लिए आवेदन करने का मौका। 40,000 मंथली मिलेगी सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवकों के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए एनटीपीसी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। अगर आप भी इन पदों पर अप्लाई करने की इच्छुक हैं तो एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। हेमंत सोरेन ने बटन दबाया और धो धो कर जला 70 फीट का रावण। झारखंड की राजधानी रांची में विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया गया। इस साल पंजाबी हिंदू बिरादरी रांची की ओर से रावण दहन के लिए 70 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जिसका दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। शनिवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम से पहले राम दरबार सजा। मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान श्री राम, माता जानकी, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को तिलक लगाने के बाद उसकी आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची की विधायक सीपी सिंह ने भी राम दरबार की आरती उतारी। गिरिडीह में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ, कैसे मिल रहा है योजना का लाभ। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ हो गया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत इन सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया है। इस दौरान करीब 3 अरब से ज़्यादा का बिजली बिल माफ किया जा चुका है। गुमला में आसमानी बिजली ने ले ली 2 बच्चों की जिंदगी, ऐसा हुआ हादसा। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। पालकोट प्रखंड के बिलिंगबीरा पंचायत स्थित पीड़ा चट्टान गांव में शुक्रवार की शाम 4 बजे आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में 4 बच्चे आ गए। चपेट में आने वालों की पहचान सोमराज राम, राहुल राम, सुनील राम, विदेश्वर राम के रूप में हुई। इनमें से 2 बच्चे सोमराज राम और राहुल राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट में चल रहा है। खत्म नहीं हो रहा है जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, अब बड़े आंदोलन की तैयारी में। इस तारीख को रांची में महाधरना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ है। बीते कई दिनों में
से परीक्षा रद्द करने को लेकर मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों के एक गुट का प्रदर्शन अब भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द कर नए सिर से परीक्षा से आयोजित करने की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आएंगे और बापू वाटिका के समक्ष महाधरना देंगे। गुरुवार को ये प्रेस वार्ता में छात्र नेता ईमान सफी ने यह बात कही। गौरतलब है कि अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात कहकर लगातार आंदोलनरत हैं। कुछ दिनों ही अभ्यर्थियों ने जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया था। तब आयोग ने घोषणा की थी जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक रिजल्ट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी इसी महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं, केशव महतो कमलेश ने दिए संकेत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार को नई दिल्ली से वापस लौट गए। नई दिल्ली में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत की और पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि इसी महीने राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर झारखंड कांग्रेस के नेता लाल किशोर नाथ सहदेव, सतीश पाल मुंजरी, विनय सिन्हा, शशि भूषण राय, जगदीश साहू, शकील अंसारी आदि ने उनका स्वागत किया। वही दिल्ली से अलाकमान से मुलाकात कर रांची लौटे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष एयरपोर्ट पर ही सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा है कि जल्द ही गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक होगी, तभी तय होगा किसको कितना सीट मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 एमसीसी की घोषणा के बाद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर फैसला होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। श्री महतो ने संवाददाताओं से कहा कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर निर्णय चर्चा के आधार पर किया जाएगा। झारखंड में 81 संसदीय विधानसभा के लिए चुनाव इसी वर्ष होने हैं, क्योंकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। सरायकेला खरसवा में महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ दी मां दुर्गा को विदाई। विजयादशमी के मौके पर सरायकेला खरसवा में महिलाओं ने सिंदूर खेलकर नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। मौके पर सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती की कामना मां दुर्गा से की। इसके बाद कलश का विसर्जन किया गया। शनिवार को विजयादशमी के मौके पर सरायकेला खरसवा के विभिन्न पूजा पंडालों पर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। खरसवा के ठाकुर बाड़ी पूजा पंडाल, रेलवे कॉलोनी व नया बाजार स्थित आनंद ज्ञान मंदिर पूजा पंडाल समेत सरायकेला के पूजा पंडालों के सामने विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। रामगढ़ वालों की बल्ले बल्ले विधायक ने दे दी 1 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। विधायक सुनीता चौधरी व आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज कुमार महतो ने गुरुवार को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत चैप्टर में 6 लाख रुपए से बनने वाली शमशान घाट शेड निर्माण कार्य, कुरुम में 7,50,000 रुपए की लागत से बनने वाली गार्डवाल निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा रामगढ़ बिजुलिया तालाब में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली स्नान घाट एवं शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। रांची रोड में इफेको गेट तक 47 लाख रुपए लागत से बनने वाली पीसीसी पथ का शिलान्यास एवं रामगढ़ छावनी परिसर से चट्टी बाजार तक 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पीसीसी पथ का शिलान्यास विधिवत रूप से। हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड में जीईटी डीईटी पदों पर निकली भर्ती। हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार HURL की आधिकारिक वेबसाइट यानी HURL.NET.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्रूटमेंट के जरिए कुल 212 रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 तक है। झारखंड में कब होगा सीटों का बंटवारा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिया बड़ा खुलासा।
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सीएम दिल्ली में थे, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा की, लेकिन अंतिम फैसला मिल बैठकर ही किया जाए। जल्द होने वाला है तारीखों का ऐलान, ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग एक हफ्ते में महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग को रिपोर्ट की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम भी तैयारियों का जायजा लेकर भी लौट चुकी है। अब ऐलान होना है कि बाकी ऐसे सवाल आम लोगों के मन में ये सवाल उठाना लाजमी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। एचईसी के सप्लाई कार्मिकों को 14 अक्टूबर से प्लांट के अंदर ले जाने की प्रक्रिया होगी शुरू। एचईसी मुख्यालय में गुरुवार को भाजपा नेता विनय जायसवाल और निर्देशकों के बीच वार्ता हुई। बैठक मैनेजमेंट के द्वारा सप्लाई कार्मिकों के प्रवेश के लिए सर्कुलेशन जारी किया गया। एचईसी के सप्लाई कार्मिकों को 14 अक्टूबर से प्लांट के अंदर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सप्लाई कार्मिकों ने विनय जायसवाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अन्य सभी समस्याओं को भी समाधान आने वाले दिनों में संभव हो सकेगा। सभी ने मैनेजमेंट का भी आभार व्यक्त किया और कहा है कि सभी लोग मिलकर एचईसी को और खुद को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।